नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें और संसद पर 24 साल पहले हुए संसद हमले के शहीदों को शुक्रवार को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन की सूचना दी। उन्होंने बताया कि पाटिल ने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। शिवराज पाटिल 7वीं और 13वीं लोकसभा तक 7 बार सदन के सदस्य रहे। उन्होंने 1991 से 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। ओम बिरला ने बताया कि शिवराज पाटिल का उच्च कोटि की संसदीय मर्यादाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके नेतृत्व में लोकसभा में संसद में विभागों के संबंधी समितियां गठित करने की पहल की गई, जिससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को और मजबूत करने में सहायता मिली। उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट सांसद सम्मान की शुरुआत भी हुई। वो 2004 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके श्री पाटिल अनेक संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य भी रहे। ओम बिरला ने संसद परिसर में हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए वीरों को भी याद करते हुए नमन किया और कहा कि 13 दिसंबर को हमारे संसद भवन पर 2001 में हुए कायरतापूर्ण हमले के 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दिन आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के पवित्र स्थल पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर सुरक्षा बलों की जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के हमले में संसद की सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आई है और 4,95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बना है और इसमें भी और मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार क्रांति लेकर आई है और भारत की 4 आईआईटी और 12 विश्वविद्यालय विश्व के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में शामिल हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की। शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार सरकार ने जिस प्रकार से आंकड़े और विकास दर दर्शाई है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में विकास दर 8.1% थी, जो अब औसतन 5.75% पहुंच गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी सहित देश के बड़े शहरों में दम घोंटू प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन में इस पर विस्तृत चर्चा करके इस गंभीर समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाने चाहिए। गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे पर कहा कि बच्चों, बुजुर्गों सहित सभी को प्रदूषण से अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को प्रदूषण के कारण सांस लेना में जो मुश्किलें हो रही हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इससे शहरी क्षेत्रों, खासकर महानगरों में बड़ी संख्या में लोगों को सांस संबंधी बीमारियां जकड़ रही हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लाएंगे और फिर सदन को इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जेडीयू के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में NH 531 के किनारे एकमा में ट्रामा सेंटर बनाने की मांग की। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरियाणा के जिंद और गोहाना क्षेत्र से राजस्थान तक ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य ने कहा कि उनकी संसदीय क्षेत्र एटा में 2 मुख्य सड़कों पर हादसे में वृद्धि का मामला उठाया है। उन्होंने भाजपा के अजय भट्ट ने उत्तराखंड में विकास खंडों और अधिक छोटा करने की मांग की ताकि विकास कार्य धरातल पर पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने मदुरई के पास तिरुप्पानन कुंद्रम पहाड़ी स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दीप जलाने को लेकर हो रहे विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां दीप जलाने से रोका जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं को दीप जलाने को सुनिश्चित कराने की सरकार से मांग की। द्रमुक सदस्य इसे गलत बताते हुए आपत्ति जताने लगे और सदन के बीचों बीच आकर शोरगुल करने लगे। वहीं कांग्रेस के सुरेश ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में नीतिगत कमियों का मुद्दा उठाया और कहा कि सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर करके कर्मचारियों के दावों को निर्धारित समय पर निपटाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन
कि असुद्दीन ओवैसी ने उर्दू और अरबी भाषा को बढ़ावा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस ने गुरजीत सिंह औजला ने अमृतसर में एक नया स्टेशन बनाने और उस क्षेत्र में रेल सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल अमृतसर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और वहां से धार्मिक और आज़ादी के आंदोलन से जुड़े अन्य स्थलों को भी यात्री जाते हैं और इसे देखते हुए अमृतसर के साथ ही निकटवर्ती क्षेत्रों में रेल सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। तो ये तो बात रही लोकसभा की। आइए अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने बच्चों के विकास में 3 से 6 वर्ष की आयु को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस आयु में यदि उन्हें सही पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिलती है तो ये न केवल उनके व्यक्तित्व बल्कि पूरे राष्ट्र के निर्माण में एक सकारात्मक आधार बनता है। उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लाए गए एक निजी संकल्प का समर्थन करते हुए ये बात कही। मूर्ति ने अपना एक निजी संकल्प पेश करते हुए कहा कि एक शिक्षित माता अर्थव्यवस्था में अपना विशेष योगदान देती है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सही पोषण देने से बच्चों का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मूर्ति के निजी संकल्प में प्रावधान किया गया कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, प्री प्राइमरी शिक्षा सहित निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था और प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी के लिए संविधान में एक नवीन अनुच्छेद अतः स्थापित करने पर विचार किया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम बदलकर आशा कार्यकर्ता या दीपम कार्यकर्ता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि वो मूर्ति द्वारा आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने के लिए लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से वो देश के विभिन्न भागों में आंगनबाड़ी के कामकाज देखने गई थी और उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिकतर राज्यों में आंगनबाड़ी में बहुत अच्छा कामकाज होता है। चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के पी विल्सन ने तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र द्वारा दिया जाने वाला धन रोके जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने शिक्षक अर्हता परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के नियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बड़ी कमी होने की आशंका है। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जापान सहित विभिन्न देशों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत में शिक्षा का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में काफ़ी अंतर है। उन्होंने कहा कि आज 3 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए गली गली में प्ले स्कूल हैं जो केवल अमीर और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए ही खुले हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और उनकी कार्यकर्ताओं पर इतना बोझ होता है कि वे बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती हैं। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने मूर्ति के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के मयंक कुमार नायक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन ब्रिटास, वी शिवदासन, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, बीजू जनता दल के सुस्मित पात्रा, द्रमुक के आर गिरिराजन, आप के राजेंद्र गुप्ता और भाकपा के संतोष कुमार पी ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा देश और समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इससे पहले आज शून्यकाल में सदन की बैठक को एक भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होने के कारण 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले का जिक्र किया। हमले की 24वीं बरसी पर सदन में उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई जो हमले के दौरान आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया कि सदन में कोई भी कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं है। इस पर सभापति ने 11:05 पर सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। संक्षिप्त स्थगन के बाद 11:15 पर सदन की बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वो लोकसभा में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उपस्थित थे। इसके बाद सदन में शून्यकाल चला। इसमें मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने सरकार से एंटी डोपिंग किट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया ताकि भारत को डोप मुक्त खेल राष्ट्र बनाया जा सके। उषा ने मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में एंटी डोपिंग किट का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित सिरी फोर्ट खेल परिसर में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ये नियमों के विरुद्ध है और परिसर में आने वाले खेल प्रेमियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कांग्रेस के जेसी चंद्रशेखर ने कर्नाटक के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर कर्नाटक में तो गन्ना किसान अपने उत्पाद के उचित दाम की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के अरुण सिंह ने वनों में रह रहे आदिवासियों को सड़कों के अभाव में होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया और इसी पार्टी के मदन राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों में ऐसी रील्स आ रही हैं जिनमें रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और महिलाओं का अशोभनीय चित्रण किया जाता है। उन्होंने इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की। आप सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने मोहाली के शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शुरू करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान आपके डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी, द्रमुक सदस्य आर गिरिराजन, भाजपा के शंभू शरण पटेल, सतपाल शर्मा और भीम सिंह ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। शून्यकाल के आखिर में सभापति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के निधन का जिक्र किया और सदस्यों ने दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ पलों का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इसी के साथ संसद समाचार में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।